तो हमारी तरफ स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी 3 बज रहे हैं और मैं स्पेशली जो है ना वो देखने के लिए आई हूँ। और ये देखें आप, और ये सुबह तक होती रहेगी। मैंने सुबह जाना भी है, बाहर मेरे कुछ काम हैं। और ये देखें मज़े की हो रही है। वाह, और इतनी रोशनी है, हालांकि अभी समझे रात ही है, रोशनी ऐसे जैसे दिन हो गया हो, ऐसे रोशनी लग रही है। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। इतना अच्छा लगता है ना, कब से वेट कर रहे थे कि स्नोफॉल हो जाए। फाइनली हो रही है। इतना अच्छा लगता है ना। और मुझे अभी उस्मान ने आवाज़ें दे देनी है, ठंड लग जाएगी, बट बहुत अच्छा लगता है। स्नोफॉल जब होती है ना, इसकी एक तो आवाज़ और जो फील होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। और बस दिल चाहता है देखता रहे इंसान, सुकून मिलता रहता है। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आज मैं एक तो बना रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, और उसके साथ मैंने क्या किया था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सीरियल का जो कंटेनर था ना, तो वो खाली हो गया था, तो इसलिए इसको मैंने रीफ़िल कर लिया है और बाकी जो है वो मैं अभी रख दूँगी। और मैं क्या करती हूँ ना, मुझे कभी-कभी कमेंट्स भी आते हैं, ओट्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, आप कैसे बनाती हैं? तो इस तरह से मैं दूध डाल के और इसको मैं थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ, तो ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं, तो बस उसके बाद हम इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी आज मैंने क्या किया था। एक्चुअली मैं कॉफ़ी नहीं बना रही थी, मैं चाय बना रही थी और मैं इंग्लिश टी बनाने वाली थी। तो मैंने कहा चलो मिल्क फ्रॉदर में ना मिल्क को डालते हैं और आज थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे बनती है। तो ये अभी जो है इसमें डाल दिया और ये हॉट भी हो जाएगा और उसके साथ जो है ना ये बड़ा मज़े का हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी काफ़ी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, तो मैंने कहा चलो मैं इंग्लिश टी ही बनाती हूँ और अभी मैं दूसरी वाली चाय नहीं बनाती हूँ। एक्चुअली हम दोनों थ्रू आउट जॉब्स करते आए हैं, तो उसमें ना हम ये वाली चाय बहुत ज़्यादा पीते आए हैं, इसलिए घर में जब मैं बनाती हूँ आपने देखा होगा, तो मैं देसी तरीके से बनाती हूँ, वो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये होता है कि सम टाइम हम ये भी बना लेते हैं। अभी भी उस्मान जॉब्स पे होते हैं, तो वो यही वाली चाय पीते हैं, या मैं घर में अपने लिए बनाती हूँ, तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, आप ये देखें दूध किस तरह से हो गया। वैसे ना इससे डिफरेंट ड्रिंक्स बनती हैं, कॉफ़ी बनती है, लेकिन आज मैंने कहा चलो जी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और मैं चाय में इस तरह से जो है ना वो डालती हूँ और देखती हूँ कि कैसे बनती है। वैसे अपनी जो चीज़ें होती हैं, देसी चीज़ें होती हैं या इंग्लिश टी होती है, उसका तो अपना ही मज़ा होता है। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा-सा डिफरेंट ट्राई करके आज देखते हैं। तो ये वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई ऐसी चॉकलेट ड्रिंक है या कॉफ़ी है, लेकिन ये चाय है। तो इसको मैंने फिर थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था, तो इसका वैसे कलर बड़ा अच्छा आया था, टेस्ट भी अच्छा आया था। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि कॉफ़ी या चॉकलेट ड्रिंक्स या हॉट ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चलें कोई ना, एक्सपीरियंस करते रहने चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए कि पता तो चले कि कौन-सी चीज़ जो है ना वो कैसा टेस्ट देती है और कैसे लगती है। तो ख़ैर जब मैं लेकर गई तो उस्मान को लगा कि ये कॉफ़ी है, तो उन्होंने कहा कॉफ़ी बना के ले आई हो? मैंने कहा नहीं, मैं चाय बना के लाई हूँ। तो वो भी कह रहे थे ये कैसी चाय हो गई है? तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, आज ऐसे ही जो है ना वो एन्जॉय करते हैं। तो ख़ैर देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और पीने में भी अच्छी थी। और उसके साथ जो है ना कॉर्नफ्लेक्स गरम हो गए और उस्मान के लिए मैं चीनी ऐड करती हूँ, अपने लिए मैं स्टीविया जो है ना वो डालती हूँ। तो ये था हमारा आज का ब्रेकफ़ास्ट। और कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, ओट्स जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और शुक्र है कि अब उस्मान भी शौक से खा लेते हैं मेरे साथ।
उसके बाद जी मेरे बहुत सारे काम थे, किचन मैंने समेटना था और उसके साथ जो है ना मैंने जितना भी वीकली प्लान होता है ना, मील प्लान करना होता है, वो मैंने कर लिया था। अच्छा ये जो है ना मैं अभी लगा दूँगी और ये मैंने बना लिया, अब डेट्स अगर चेंज करनी हुई तो मैं कर लूँगी, लेकिन एक टेंशन ख़त्म हो गई कि क्या बनाना है, जो रोज़ की होती है ना वो ख़त्म हो गई। आजकल मेरा फ्रिज भी बड़ा क्राउडेड हुआ हुआ है क्योंकि बार-बार जो है ना इस सर्दी में बाहर नहीं जाया जाता, तो इसलिए मैं चीज़ें ला के और रख देती हूँ। अच्छा ये टमाटर मैंने वैसे फ्रीज़ करने हैं, ये मैंने वॉश किए थे तो फिर फ्रीज़र में रखना मैं भूल गई थी, फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे रात को कि अभी मैं इनको बैग में डाल के और फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बार-बार नहीं जा सकते इतनी सर्दी में बाहर, तो इस वजह से ना मैं लेकर आती हूँ आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा इस तरह की चीज़ें या सब्जियाँ, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये है कि फिर काफ़ी दिन अच्छे गुज़र जाते हैं। तो अभी मैं साथ-साथ जो है ना वो काम भी कर रही हूँ और उसके साथ जो है मैं खाना भी बना रही हूँ क्योंकि उस्मान ने अभी जॉब पे जाना था, तो इसलिए उनको मैं अभी पैक करके दूँगी। और आज मैंने बहुत ही मज़ेदार मूँग की जो छिलके वाली दाल होती है, उसमें लेफ्ट ओवर चिकन का सालन रखा हुआ था, वो डाल के और इसको मैंने प्रेशर दे दिया था और ये इतने मज़े की बनी थी। और दूसरा ये था कि आपका लेफ़्ट ओवर जो फूड होता है ना, इस तरह से वो वेस्ट भी नहीं होता और यूज़ भी हो जाता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं उस्मान का जो लंच बैग है वो भी पैक कर रही हूँ क्योंकि जब उन्होंने जाना होता है तो जल्दी-जल्दी में ये होता है कि वो कहते हैं मैं इतनी जल्दी में नहीं खा सकता, या फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है जब जॉब पे होते हैं, तो इसलिए फिर मैं उनको पैक करके देती हूँ। और बैग मैं उनका बना लेती हूँ, वो वैसे मुझे कहते हैं इतनी चीज़ें ना दिया करो, लेकिन मेरा ये होता है कि कोई बात नहीं, बच जाए आप घर ले आना, लेकिन जब आप बाहर होते हैं हलाल भी फूड हर जगह पे नहीं मिलता, तो मैं बैग में इसलिए उनको डाल देती हूँ। खा लेते हैं तो ठीक है, नहीं खाते तो ले आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती कि फूड वेस्ट हो जाए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब आप बाहर हो तो आपके पास अपने घर का या अपना जो लंच होता है वो होना चाहिए, फिर आप अपने मूड के अकॉर्डिंग जो है ना वो खाते रहते हैं। तो बस ये मैंने पैक कर दिया और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर फूड ग्रुप से चीज़ें जो है ना वो इसमें रखूँ, ऐड करूँ। जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उसके साथ रोटी, सालन, थोड़े से 1-2 स्नैक्स भी मैं रख देती हूँ। और आजकल सर्दी बहुत है तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि घर में वो इस तरह से नहीं खाते अगर, तो मैं रख देती हूँ कि चलें आप बाहर होते हैं तो खा लिया करें। क्योंकि आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने सारा पैक कर लिया है और उसके बाद बस अब उनका बैग जो है ना वो मैं सारा बनाती हूँ, पैक करती हूँ और फिर उनको मैं सारी चीज़ें दे देती हूँ। और उस्मान जब जॉब पे चले गए तो फिर उसके बाद जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना वो मैंने सारे किए यहाँ पे। वैसे मेरी रूटीन भी ऐसे होती है कि फिर मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही होती हूँ, सारे काम अपने जो है ना वो मैं जब भी इस तरह से होती हूँ, मेरे पास टाइम होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। और छोटे-छोटे काम होते हैं ना तो बस ये इंसान थोड़े से भी इग्नोर कर दे तो फिर ये काम बढ़ते ही रहते हैं या रखे रह जाते हैं। सारे काम हो गए और उसके बाद जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना वो होता है रात के टाइम किचन समेटने का, क्योंकि खाना बन गया, उसके बाद खाने के बर्तन और बाकी जो बर्तन होते हैं छोटे-छोटे जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे बर्तन समेट के किचन सारा क्लीन करना, ये सारा रात का काम होता है। तो ये काम मैं अभी सारे कर रही हूँ। अच्छा जी, कभी-कभी मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप अकेली होती हैं दिन में या रात में, तो आपको डर नहीं लगता? तो डर तो लगे या ना लगे, कोई और इंसान के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, तो फिर इंसान बहादुर भी बन बन ही जाता है। तो बस ये होता है कि फिर मैं कामों में जो है ना अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और इस तरह से छोटे-छोटे काफ़ी काम होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको कर लूँ, या मेरा अपना एडिटिंग का काम होता है, व्लॉग का काम होता है, वीडियोज़ का होता है, तो वो सारा फिर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए और उसके बाद जो है ना मैं ये जो काउंटर टॉप है इस पे अभी स्प्रे करूँगी, इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। और यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो शुरू में तो मुझे ख़ैर समझ इतनी नहीं आती थी, लेकिन अब जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि इनका जितना भी मुझसे निकलता है हल मैं निकाल लूँ। तो ख़ैर इंशाअल्लाह ताला कुछ और भी प्लान करूँगी। आपको मैंने बताया था कि अभी बहुत ज़्यादा तो मैं इस तरह से यहाँ पे नहीं कर रही, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझसे होता है, वो मैं अपनी जो जितना भी मुझसे हो सकता है ना, अपनी पूरी ताकत लगा के वो सारे काम मैं यहाँ पे करती हूँ। तो अभी सारी ये जगह जो है मैं साफ़ कर रही हूँ और हमारी देसी कुकिंग होती है तो उसमें आपको पता है कि घी या ऑयल या उसके भी सारे छींटे वग़ैरह भी होते हैं। जितना भी आप केयर करें, लेकिन ज़ाहिर है स्टीम होती है तो उसमें जो है ना वो
आपकी वॉल्स पे या इस तरह से होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बस इनको अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी और ये सारे काम होते हैं क्योंकि फिर जब आप सुबह को किचन में आते हैं और किचन बिखरा हुआ हो, किचन ऐसा हो, तो फिर आपका मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है। सारे काम हो गए और अभी मुझे खाना नहीं खाना था क्योंकि अब मैं रिलैक्स होके बैठ के और थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ करूँगी, अपनी वीडियो एडिटिंग ये काम करूँगी। और ये थोड़ा-सा पिज़्ज़ा और हलवा मैंने बनाया था, तो ये मेरे पास रखा हुआ था, अभी मैं ये खाऊँगी। ये हलवा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, और इस वजह से मैं इतना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ क्योंकि फिर हाथ जो है ना वो इस पे नहीं रुकता, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो बस जी, अभी मैं ये खाती हूँ, एन्जॉय करती हूँ, रिलैक्स होती हूँ। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी और आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हलवे अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन बस कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना बनाऊँ, लेकिन ये वाला वन ऑफ़ माय फ़ेवरेट है। थैंक यू फ़ॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।